तुम्हें खाओ सबसे पहले, लो मुंह निकालो, लो। तुम लगा यार, ये ठीक है, आपको लगा आपको लगा ना, वही ना आपको लगा ना मुझे बारे हमको ये पूरा नहीं हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बड़ी खुशी की बात है, आप हमारे उइके साहब मुकेश उइके जी और हमारी टीम आप लोगों के बीच आपके गांव मंदरिया में पहुंचे और आप सभी ग्रामवासियों ने हमें बहुत अच्छा सहयोग दिया। हम बहुत पेंच परिवार की ओर से आप सभी का हृदय से अभिनंदन करते हैं जी। और आशा करते हैं कि आप लोगों का वन विभाग का और ग्रामवासियों का ऐसे ही सामंजस्य और एक तालमेल बना रहे। हम सब मिलके जंगल की सुरक्षा, वन सुरक्षा के लिए काम करेंगे, वन प्राणियों के लिए काम करेंगे। एक संदेश इस रक्षा सूत्र के माध्यम से कि जैसे बहन अपने भाई को एक संदेश देती है और उससे वादा करती है कि भाई मेरी रक्षा तुम करोगे, वैसे ही एक वन्य प्राणी बाग की ओर से एक आप लोगों से एक अपील की आप लोग सभी वादा करें कि आप वन सुरक्षा में हमें सहयोग करेंगे और वन प्राणियों का सुरक्षा का आप सभी ध्यान रखेंगे। क्योंकि बाघ जो है एक पारिस्थितिक तंत्र या जिसको कहें कि भोज्य पदार्थ, जो भोज्य श्रृंखला होती है खाद्य पदार्थों की, उस श्रृंखला की एक अहम कड़ी है। जैसे कि मान लें कि हम दीवार से ईंट की एक लेयर निकाल दें तो बिल्डिंग क्या होगी, बिल्डिंग नीचे गिर जाएगी। वैसे ही मैंने बाघ भी इस खाद्य श्रृंखला के एक महत्वपूर्ण अंग है। उसको भी यदि हम अलग कर देते हैं, हटा देते हैं, तो क्या होगा कि सिस्टम बिगड़ जाएगा। कैसे बिगड़ जाएगा? ये शाकाहारी जो पशु जो हैं वो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। चीतल, सांभर, सुअर, आप लोग देख रहे हैं सुअर आपके गांव में बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं जी जी, है ना। आप लोग झटका मशीन की डिमांड करने लगे हैं जी जी। तो इसको बैलेंस बनाने के लिए हमें बाघ की भी बहुत आवश्यकता है, एक मैंने आवश्यक अंग है। और बाघ ही है जिसके कारण से लोग देश विदेश से हमारे यहाँ देखने के लिए आते हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम उस पेंच टाइगर रिजर्व के नज़दीक रहते हैं, उस क्षेत्र में रहते हैं कि जहाँ लोग देश विदेश से देखने आते हैं जी। और हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को लोग यहाँ से सीख के जाते हैं जी। हम उस गांव के, उस माहौल के, उस परिवेश के रहने वाले, तो हम पूरी दुनिया को हमारा यहाँ से संदेश जाता है और उनका माध्यम से हमारे गांव के लोगों को भी रोजगार मिलता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कभी लैंटाना उन्मूलन होता है, कभी आपके गांव की जो इको विकास समिति है उसमें पैसा आता है, उस समिति के माध्यम से आप कभी मंच बना सकते हैं, कभी रोड बना सकते हैं और कोई भी ऐसे गांव में आप विकास कार्य कर सकते हैं। जैसे कि हमारे गाँव में एक शिक्षा का एक मंदिर होता है जिसको हम स्कूल कहते हैं। उस स्कूल में हमारा ध्यान नहीं जा पाता। जब तक हमारे गाँव का शिक्षा का स्तर नहीं उठेगा, हमारे गाँव में शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ेगा, तब तक हमारे गांव का विकास होना बड़ा मुश्किल है। केवल रोड बन जाने से या बिल्डिंग बन जाने से हमारे गांव का समाज विकास नहीं होने वाला है। कहते हैं कि बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए हम अपने घर में एक रोटी कम खाएं चलेगा जी। रक्षाबंधन में, त्योहार में कपड़ा ना ले चल जाएगा। बच्चों के लिए कपड़ा लेना ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन उस बच्चे के लिए पेन, कापी, कलम लेना जरूरी है। तो हम सभी गाँव में, हमारा पूरा समाज का दायित्व है, गांव वासियों का दायित्व है, एक दूसरे से हाथ मिलाकर रंगा, जैसे कि एक दूसरे को हमने राखी बांधे। तो एक संदेश है कि हम जैसे हम एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, वैसे हम एक दूसरे के साथ विकास का वादा करें, तब कहीं हमारे गांव का विकास संभव। बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ में मैं आप सभी को पुनः रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और किसी दिन आप लोग मौका दीजिए, बुलाइए, मैं आप लोगों के साथ आपके गांव में आएंगे, बैठेंगे, बहुत सारी चर्चा करेंगे। गांव के विकास में, समाज के विकास के लिए हम सब मिलकर कदम उठाएंगे। कहते हैं आइए हम आज सब मिलकर एक कदम ऐसा बढ़ाएं, आज हम सब मिलकर एक कदम ऐसा बढ़ाएं कि आज रक्षाबंधन के पवित्र पवन पर एक दीपक ऐसा जलाएं जिससे कि हमारे यहाँ से, गाँव से दिल्ली तक चिंगारी पहुँच जाए। मैं बहुत बधाई देते हूँ हमारे श्रीमान डिप्टी साहब को, और अभी तक तो और भी डिप्टी साहब आए हैं। मुझे अगर ऐसा रक्षाबंधन के पावर पे ऐसी रक्षाबंधन की बधाई देने के लिए हमारे गांव में और भी डिप्टी साहब रहे,
और जैसे कि डिप्टी साहब ने इस बात की है कि जन जंगल की बात की है, वो जंगल के जानवरों की बात की है। देखो ज़्यादा तो बोल के नहीं आता, अगर जैसे सुंदर की बात की है और जो भी की है उसमें मैं उनसे एक प्रणाम करता हूँ कि जो जंगल के जानवर जो किसानों के लिए नुकसानी कर रहे हैं, उसके लिए कोई ना कोई निकाल है। इसके लिए तो वही तो बताया मैंने कि हम लोग क्या हुआ कि जानवर शेर जो है, शेर को बचाने की आवश्यकता। शेर जब हमारे पास ज़्यादा रहेंगे तो वो क्या करेंगे, ये सुअर को खाएंगे। जब वो सुअर को खाएंगे